राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मेष, आज आप परिजनों के साथ मिलकर घरेलू मामलों में महत्वपूर्ण विचार विमर्श करेंगे। घर की काया पलट करने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाएंगे। अत्यधिक कार्यभार से अस्वस्थता का अनुभव होगा। वृषभ, आज का दिन व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा प्रतीत हो रहा है। वो नई योजनाएं बना सकेंगे। नए बिजनेस में भी उन्हें आर्थिक लाभ की संभावना है। अत्यधिक काम के कारण आप थकान महसूस करेंगे। मिथुन, आपको स्वभाव की उग्रता पर अंकुश में रखना चाहिए। गलत विचार रखने से बदनामी हो सकती है। आप धार्मिक प्रवृत्तियों से शांति प्राप्त कर सकेंगे। कर्क, आज आप समाज और व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मौज मस्ती, वस्त्र आभूषण तथा वाहन की खरीदारी कर सकेंगे। यात्रा होने की संभावना है। सिंह, आपको मन में उदासीनता और भय का अनुभव होगा। हालांकि घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त होगी। ऑफिस में टारगेट पूरा करने में दिक्कत हो सकती है। कन्या, आज आप संतान की समस्या से चिंतित रहेंगे। अपच आदि पेट दर्द की बीमारियों की शिकायत रहेगी। प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी। कामुकता अधिक रहेगी। शेयर सट्टे में सावधानी रखें। तुला, आज आप अत्यधिक इमोशनल रहेंगे। इससे आपका मन बेचैनी का अनुभव करेगा। मां के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। पानी वाली जगहों से दूर रहें। वृश्चिक, आज आपको काम में सफलता मिलेगी। कोई वित्तीय लाभ होगा। भाग्य में भी वृद्धि हो सकती है। आप नए काम भी शुरू कर सकेंगे। आपको अपने दोस्तों के पास से भावनात्मक सहयोग मिलता रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य आपके साथ है। धनु, आज किसी बात का भय आपके मन में रहेगा। परिवार में भी किसी से विवाद हो सकता है। कहीं गलत जगह पर पैसा खर्च हो सकता है। दूर रहने वाले मित्रों या स्वजनों के साथ का संपर्क आपके लिए लाभदायक साबित होगा। मकर, आज आपका दिन भक्तिमय रहेगा। पूजा पाठ में समय व्यतीत करेंगे। आपके सभी काम अच्छी तरह से पूरे होंगे। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। कुंभ, आपको आज किसी का जमानती ना बनने और किसी के साथ पैसे के लेन देन ना करने की सलाह दी जाती है। खर्च बढ़ सकता है। क्रोध को अंकुश में रखना पड़ेगा, अन्यथा अपमानित होने की भी संभावना है। मीन, आज आप किसी समारोह में भाग लेंगे। मित्रों और स्वजनों से मिलकर आपको खुशी होगी। किसी रमणीय स्थान में जाने की संभावना है। आज का दिन खरीदारी करने के लिए उत्तम है। राजस्थान में फिर सत्ता में आने की कोशिश में कांग्रेस। जनता को लुभाने में जुटे सीएम गहलोत आज अलवर के मिनी सचिवालय का करेंगे उद्घाटन। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राज्य को देंगे 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी तेज। मतगणना केंद्रों पर पहुंचे अधिकारी। ईवीएम पर राजनीतिक दलों की नजर। एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज अलग अलग जिलों में होगा पार्टी के अभियान का आगाज। बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान। मिशन 2024 के लिए साइकिल में हवा भरने की कोशिश। आज अखिलेश यादव ने बुलाई मीटिंग। कार्यकर्ताओं में फूकेंगे जान। अडानी हिंडनबर्ग विवाद का शेयर बाजार पर पड़ सकता है असर। विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर लगे बैन का विरोध। बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। तमिलनाडु में भी फिल्म पर लगी है रोक। एनसीपी नेता जयंत पाटिल को ईडी का नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। रेलवे ने चलाई गर्मियों के लिए स्पेशल ट्रेनें। यूपी बिहार के यात्रियों को मिलेगा खास फायदा। विकराल हो रहा है साइक्लोन मोचा। आज कई राज्यों पर खतरे के बादल। कई जगहों पर एनडीआरएफ तैनात।
हेलो दोस्तों, जब भी आप किसी नदी या समुद्र पर बने पुल यानी ब्रिज को देखते होंगे तब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इतने गहरे पानी में बहाव के बीच इंजीनियर पुल के पिलर कैसे बनाते होंगे और कैसे इन पिलर का सीमेंट पानी के बीच में सेट होता होगा, क्योंकि पुल और उस पर चलने वाले सारे वाहनों का वजन इन्हीं पिलर पर आता है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि बहते पानी के बीच में पुल और उसके पिलर कैसे बनते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, पुल बनाते समय सबसे कठिन काम होता है उसकी फाउंडेशन और पिलर को पानी के बीच में बनाना, क्योंकि चारों तरफ पानी बहता रहता है। ऐसे में पिलर और फाउंडेशन कैसे बनाई जा सकती है, इसके लिए इंजीनियर्स ने कई सारे मेथड निकाले हैं। उनमें से एक है कॉफर डैम। कॉफर डैम एक स्टील का टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कि कई सारी स्टील पायल से मिलकर बना होता है। अगर आपने कभी मकान को बनते देखा होगा तो आपने यह चीज तो जरूर देखी होगी जो सपोर्ट के लिए उपयोग की जाती है। यह भी एक प्रकार का पायल ही होता है। ठीक इसी प्रकार कई सारे स्टील पायल से मिलकर कॉफर डैम बना होता है। पानी की गहराई और पिलर के हिसाब से कॉफर डैम अलग अलग साइज के हो सकते हैं और जरूरत के हिसाब से यह कभी गोल बनाए जाते हैं तो कभी रेक्टेंगल शेप में। इसके बाद इन कॉफर डैम को जहाज में फिट क्रेन मशीन की सहायता से उठाकर पुल की लोकेशन पर पहुंचा देते हैं। फिर धीरे धीरे इसे पानी में डालते हैं। इसके बाद एक मशीन की सहायता से कॉफर डैम को साइड से ठोक ठोक कर अच्छे से पानी के नीचे की सतह में धंसा देते हैं ताकि वह अच्छे से सेट हो सके। इसके बाद मोटर और पंप की सहायता से इसके अंदर का सारा पानी निकाल देते हैं, जिससे हमें इसके अंदर खाली और सूखी जमीन मिल जाती है, जिस पर हम आसानी से कंक्रीट, सरिये और स्टील जैसी चीजों की मदद से फाउंडेशन और पिलर बना सकते हैं पुल के लिए। और जब पिलर और फाउंडेशन सूख जाता है तो कॉफर डैम को वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो जैसे कि समुद्र में तो वहाँ हम पिलर बनाने का दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसे बैटर्ड पाइल कहते हैं। इस मेथड में हम बड़े बड़े विशाल लोहे के पाइप का उपयोग करते हैं। इन विशाल पाइप की लंबाई पानी की गहराई के हिसाब से कई मीटर हो सकती है। इन विशाल लोहे के पाइप को जहाज की मदद से उस लोकेशन पर पहुंचा देते हैं जहां पर हमें पुल बनाना है और फिर मशीन की सहायता से इसे सीधा करके धीरे धीरे पानी में डालते हैं। एक बार जब यह पाइप समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं तब इन्हें एक विशाल मशीन से ठोक ठोक कर पानी की सतह में अच्छे से धंसा देते हैं। फिर कंक्रीट और सरिये से इस पाइप को भर देते हैं। एक बार जब यह पाइप सेट हो जाता है फिर इसके बाद चाहे सुनामी आए या तूफान, इसे कुछ नहीं होता। अब पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन रेडी है जिस पर हम आसानी से पुल बना सकते हैं। एक बार जब पुल का फाउंडेशन और पिलर बन जाता है तो उसके साथ साथ पुल के ऊपरी रोड वाले हिस्से का काम भी शुरू कर देते हैं। पुल के ऊपरी हिस्से को कई सारे बड़े बड़े ब्लॉक को आपस में स्टील और कंक्रीट की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है। जब यह ब्लॉक जुड़ जाते हैं तब इन पर रोड का काम किया जाता है। तो इस तरह से बनते हैं यह अद्भुत पुल जो हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान बना देते हैं। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे